अकाउंटिंग इक्वेशन वैसे तो बहुत इजी है, एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। मगर जब हम इसके क्वेश्चंस करने जाते हैं तो काफी कंफ्यूजन हो जाती है, क्योंकि हमने रट्टा मारा होता है कि ये आइटम आया तो हम एसेट में ऐड कर देंगे, ये आइटम आया तो हम लायबिलिटीज में माइनस कर देंगे। तो अगर आपको अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आपको दो चीजों पर काम करना है। सबसे पहला आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से हमारे एसेट्स हैं और कौन कौन से हमारे लायबिलिटीज हैं, पूरी लिस्ट आपको पता होनी चाहिए। दूसरा जिस पर आपको काम करना है वो ये है कि जब आप क्वेश्चंस को पढ़ें, यानी कि जब आप ट्रांजैक्शन को पढ़ें, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो ट्रांजैक्शन है ये किसके बारे में बात कर रही है। क्या ये एसेट के बारे में बात कर रही है, या लायबिलिटीज के बारे में बात कर रही है, या कैपिटल के बारे में बात कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, क्रेडिट परचेज ऑफ ₹10,000, इसमें कहीं नहीं पता चल रहा है कि इस ट्रांजेक्शन से हमारे पास एसेट आया है उधार पर, क्योंकि क्रेडिट परचेज का मतलब है हमने परचेज करा है गुड्स। गुड्स यानी कि स्टॉक, स्टॉक क्या होता है, एसेट। तो यानी कि 10,000 रुपए से हमारे एसेट इंक्रीज हो गए, और वहीं हमने लिखा हुआ है स्टार्टिंग में क्रेडिट परचेज, यानी कि उधार में हमने खरीदा है, तो हमारी लायबिलिटीज भी इंक्रीज हो गई। तो ऐसे ही बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हैं, जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अक्रूवल इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैश सेल, क्रेडिट सेल, ऐसी बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हैं जिनको आपको जानना जरूरी है कि इनके पीछे का लॉजिक क्या है। जब आप लॉजिक समझ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसको एसेट में ऐड करना है या लायबिलिटीज में या कैपिटल में। इस चैप्टर की मैं सीरीज शुरू करने वाला हूं जिसमें मैं जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटी है इस चैप्टर की वो मैं लॉजिक के साथ आपको समझाऊंगा।